अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने लगा हूँ पोलिंग डे के हवाले से, सब दोस्तों के लिए जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन मखसूस चीज़ों का ख्याल रख के बड़ी हद तक धांधली को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने इलेक्शन वाली रात एक काम करना है कि अपना जो पोलिंग एजेंट फॉर्म है वो आपने फिल करवा के रख लेना है। एक कैंसिलेशन का रखना है, फिर रीपोल का रखना है कि आपको बाहर आना पड़े। कैंसिलेशन का किस लिए लेना है वो भी बताता हूँ, और एक और दो आपको लेने हैं, तीसरा एक कैंसिलेशन का लेना है। और साथ आपने एक अल्टरनेट बंदा रखना है जो आपके बाद, जिसको आप समझते हैं कि ये पोलिंग को कंट्रोल कर सकता है, उसके नाम के भी दो ऐसे ही फॉर्म लेने हैं और एक कैंसिलेशन का लेना है। ये तो हो गया आपका मेन पोलिंग कैंडिडेट के लिए कि जिसका मेन इलेक्शन है। और एक आप, जाहिर है जो इलेक्शन लड़ता है वो साथ कवरिंग कैंडिडेट के कागज भी जमा करवाता है, तो आपने ऐसे ही दो लोगों के लिए कवरिंग कैंडिडेट के लिए भी, जो कवरिंग कैंडिडेट की तरफ से भी पोलिंग एजेंट के फॉर्म ले लेने हैं। ये आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको देना चाह रहा हूँ कि आप लोग, ये आपके लिए किसी भी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हो, ये आपके इंशाल्लाह काम आएगी। अच्छा, इसके बाद आपने करना है काम, सबसे पहले आपने जो है लिस्टें वो आपने रीड, जाहिर है आप इलेक्शन में स्टडी की होंगी, रीड किस किस गली की, किस किस इलाके की, और वो आपने कोशिश करनी है कि किसी तरह से पहले से ही आप इंफॉर्मेशन ले लें कि पोलिंग स्टाफ के पास कौन सी होगी और आपके पास कौन सी है। नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन से आपको जाके पता लग जाएगा वक्त से पहले ही, महीना डेढ़ या हफ्ता डेढ़ पहले भी पता कर सकते हैं कि पोलिंग जो स्टाफ होगा उसके पास कौन सी होगी। खैर, ये तो हो गया। अब आपने पोलिंग दिन वाले दिन जो है सुबह 7 बजे, आपने 6:30-7 बजे पहुंच जाएं पोलिंग बूथ पे। वहां जाके आपने अंदर दाखिल होना है। तो जाहिर है आपको होने देंगे 7 बजे तकरीबन, वो गेट ओपन कर देते हैं। आप जब अंदर जाएंगे 7 या 7:15, 7:30 आप अंदर जाएंगे, आपने जाके अमले से मिलना है। जाहिर है कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ 7:30 बजे आते हैं। आपने सबसे पहले पोलिंग का माहौल देखना है, क्योंकि मोस्टली एक रात पहले सारा कुछ सेटल कर लेते हैं लोग। तो आपने देखना है कि वो पोलिंग बूथ जिधर स्टैंप करनी है वो किधर रखा गया है। कमरे के अंदर रखा है तो खिड़की से किसी को नज़र तो नहीं आ रहा, और कोशिश करनी है कि जो सिंगल एंट्री डोर हो, यानी एंट्री और एग्जिट अंदर जाके मोहर लगा के आ जाए, वो कोशिश करनी है ऐसी जगह, ऐसे कमरे में ही रखवाएं। उसके बाद आपने देखना है वो जो डब्बा है वो सामने पड़ा हो। उसको क्यों सामने पड़ा हो कि कोई भी बाहर से पर्चियां जेब में डाल के या कहीं छुपा के लाए और उसमें डाल ना सके, इसलिए डब्बा सबके सामने रखना है। ये चीज़ें होंगी सुबह के जो आपने इनिशिएटिव लेने हैं। आपने पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर से पूछना है कि आपके पास कितना स्टाफ है, बताएं कौन कौन किस किस जगह पे आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद उसके पास सारी लिस्टें होंगी, फॉर्म होंगे जो उसने फिल करके देने हैं, और सुबह एक अटेंडेंस का फॉर्म भी होगा, वो भी बताएगा कौन कौन किन किस पोस्ट पे है। और शाम को देने के लिए भी फॉर्म पहले से ही उस लिफाफे में होंगे। आपने कापियां गिननी हैं सारी के कितनी कापियां हैं, किस सीरियल से नंबर से लेके किस सीरियल तक आई हैं। ये काम हो गया। 8 बजे आपने जो भी पोलिंग का टाइम मुकर्रर किया जाता है वक्त के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल जारी करता है, उस शेड्यूल के पूरे मुताबिक दूसरे उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट आए या ना आए, इससे आपको कोई गर्ज नहीं। आपने मुकर्रर करदा वक्त पे आपने उसे कहना पोलिंग शुरू कर दे, और जब मुकर्रर वक्त पे पोलिंग शुरू होगी तो जाहिर है आपने हर चीज़ पहले से नोट डाउन की होगी कि कौन सी कितनी कापियां हैं, किस सीरियल से शुरू हो रही हैं, कहाँ ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद एक, जाहिर है आप लोकल होंगे, आपको वोटों की पहचान होनी चाहिए, ये किस गली से हैं, किस उसमें है, तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने अंदर लड़ना नहीं, और ये आईडी कार्ड पे, पासपोर्ट की कापीज पे वोट ना डालने दें। वैसे नॉर्मली तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पोलिंग एजेंट्स की कि जाहिर है फोटो कापी का उसका आया वो भी मानेगा वो आया, लेकिन बेहतरीन जो कानूनी तरीकाकार है, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पे वोट वैलिडेट करके कि आप ये परमिशन दे सकते, दोनों मिल के प्रिजाइडिंग अफसर को कह सकते हैं जी हमें शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों ओरिजिनल, शनाख्ती कार्ड पे तो डाल ही सकते हैं, अपने पासपोर्ट की शिक डाली है कि पासपोर्ट भी ले आए तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इसके अलावा किसी चीज़ को आप वैलिडेट ना कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा लाइसेंस और नकानामा और बहुत सारी चीज़ें ला रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ डिसाइड होती हैं। अगर आप पर्सनली किसी को जानते हैं और आप दूसरे पोलिंग एजेंट से बात करेंगे और डलवाना चाहे तो डलवा सकता है। आपने सारा दिन
पोलिंग बूथ पे नज़र रखनी है कि कौन अंदर जा रहा है, खाली हाथ है या इसकी कुछ जेबें वगैरह या कुछ भरी तो नहीं, क्योंकि जिन्होंने धांधली करनी होती है मोस्टली वो ये काम करते हैं कि पर्चियाँ बाहर से स्टैंप लगवा के उसकी जेब में डाल देते हैं, वो जाके इकट्ठी डाल देता है। और आपने डब्बे में डालते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो इकट्ठी डब्बे में ना डाल दे। और लाइट वगैरह के लिए शाम के लिए, या अगर बारिश का मौसम हो, अंधेरा हो जाता है, अपने हर चीज़ जो है वो लाइट का बंदोबस्त आप कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि शाम को फिर दोनों के ज़हनों में आएगा कि मेरे साथ धांधली हो, मेरे साथ हारने वाला यही समझता है कि शायद मेरे साथ धांधली हुई है। इन चीज़ों का आप इन एडवांस जो है ना वो सद्देबाब करके रखें। उसके बाद आप सारा दिन पोलिंग चलती रही, आपने पहले कोशिश करनी है कि आप पूरे वो 12 घंटे जो हैं उस दिन के आप नाम कर दें इलेक्शन के। यानी सुबह आपने 7 बजे आना है और शाम को आपको रिजल्ट 5 बजे देते हैं, 7 बजे देते हैं, 10, 12, वो वापसी तक आप अपने आप को बाउंड कर लें कि मैंने अंदर ही रहना है। खाना पीना अंदर आए ठीक है, आपने बाहर नहीं आना। अगर किसी इमरजेंसी में बाहर आना जाना पड़ जाए तो वो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, अपने कैंसलेशन का और दूसरे का नॉमिनी का फॉर्म लेना है, वो आपने दे देना है। तो इसके बाद आप जब और आपने प्रिजाइडिंग अफसर को पाबंद करना है कि जब भी ये जो कॉपी है ये बदली जाएगी हमें नोट करवाना है, क्योंकि हमने साथ साथ नोट करना है कितनी कॉपियां हो गई हैं, कितनी चल रही हैं, कितनी चलेंगी। तो लेडीज़ को भी ऐसे ट्रेन करके लेडीज़ वाली साइड पे खास ध्यान रखवाइएगा, क्योंकि जितनी भी बेईमानी और ये सारा कुछ होता है लेडीज़ वाली साइड पे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में लेडीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये कैसे कैसे धांधली करते हैं। तो लेडीज़ क्योंकि बुरखा भी पहनती हैं और बहुत सारे तरीकाकार हैं कि वो छुपा के, उनकी तलाशी भी लेने का तरीकाकार कोई नहीं है या मशीनें नहीं लगी हुई। तो लेडीज़ का खास तौर पे ध्यान रखवाना है कि वो डब्बे के पास जब जाएं, ये औरतों ने करना है क्योंकि मर्द तो नहीं उधर खड़ा हो सकता, औरतों वाली साइड पे औरत को ये खास बताना है कि जब डब्बे में ये डालने लगे तो इसका खास ख्याल रखना है कि 1 डाल रही है या 2 डाल रही है। तो उसके बाद आप शाम का टाइम आ जाए पूरे 5 बजे, 5 या 4 जो भी आपका क्लोजिंग टाइम इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, उस टाइम पे आपने पोलिंग बंद करवा देनी है। उसके बाद आपने कहीं आगे पीछे नहीं होना, डब्बों को अपनी निगरानी में आपने अंदर जिस कमरे में आप पहले तो है अब सुबह ही डिसाइड कर लें कि हमने शाम को इस कमरे में बैठ के वोट गिनने हैं, और लेडीज़ का भी ऐसे ही करवाएं। और ताकि उस कमरे में आप पोलिंग ख़त्म होने से पहले जनरेटर या बैकअप या यूपीएस का पहले बंदोबस्त करवा लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़ है, आपने कॉपियाँ जब क्लोज हो जाना, कॉपीज नोटिस कर लेनी है कि इतनी इतनी कॉपी चली है इस सीरियल। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कितनी पर्चियाँ उतरी हैं, क्योंकि वो जब आपको पर्चियाँ उतरियों का पता होगा तो पोलिंग वाले टाइम पे जो है वो आपको बेईमानी 1 सेकंड में पकड़ी जाएगी। तो आपने वो नोट डाउन की होंगी, सारा कुछ आपके पास होगा। फिर आपने वो संदूकड़ियाँ जो उसकी बॉक्स होता है उसको अपनी नज़रों के आगे से आगे पीछे नहीं होने देना। उन्हें आपने अपनी निगरानी में उस कमरे में जाके, और कमरे में जाने की आपको बता दूं, अक्सर पोलिंग एजेंट्स का ये हर पोलिंग स्टेशन पे रोला होता है कि 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। उसका तरीकाकार भी अगर सुबह आप 8 बजे से पहले तय कर लें कि जी अगर आप जो सारा दिन खड़ा होना है उन्होंने अंदर होना है, या दूसरा अल्टरनेट उसका दूसरे का फॉर्म भी दे दें कि जी ये शाम को एंट्री के वक्त होगा, तो वो आप सुबह ही डिसाइड करवा लें दूसरे पोलिंग एजेंट से मिलकर, तो बेहतर है ताकि शाम को खच रोला ना पड़े। और याद रखिएगा जिन्होंने रोला डालना होता है वो 1-2 लड़ाका बंदा अंदर डाल देते हैं शाम को गिनती के वक्त। तो आपने कोशिश करनी है इन चीज़ों को सुबह ही मैनेज कर लें प्रिजाइडिंग अफसर और दूसरे मुखालिफ पोलिंग एजेंट के साथ मिलकर। तो अंदर आपने कोशिश अपनी करनी है, और जो आपने अपने कवरिंग कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट बनाया होगा उसको भी अंदर ले जाएं। और दूसरी तरफ से भी अगर बाज़ दफ़ा औकात आता है जी दोनों पार्टियों की तरफ से एक रहे हैं, तो आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं जी मैं तो इनका नहीं हूँ, मैं तो कवरिंग ये और कैंडिडेट। आपने उनको नहीं कहना कि कवरिंग कैंडिडेट, उनको कहना जी मेरा कैंडिडेट तो और है। तो वो आप 2 अंदर ले जाएं ताकि अंदर फड्डा शड्डा ना हो। और अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा ही गेम करता है कि हमने 2 आना है, तो उनको कहें जी इनके वो फॉर्म दिखा दें पोलिंग एजेंट वाले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जिनके फॉर्म होंगे कैंडिडेट से साइन शुदा वो ही अंदर बैठ सकता है और सारा दिन भी वही रह सकता है। उसका आईडी कार्ड साथ नंबर लिखा होता है कि ये फलां फलां बंदा मेरा पोलिंग एजेंट है। तो इस तरह आपने गिनती करवाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्सर लोग वोट गिनते गिनते, क्योंकि आप अपने ध्यान में लगे होंगे, तो वो 3-4 5-5 ढेरियां ना साइडों पे ऐसे ऐसे लगवा लेते हैं कि आप ये गिने, आप ये गिने, आप ये गिने। तो आपने सबका ध्यान रखना है, कोई घुटनों के नीचे ना दे ले, कोई शलवार की जेब में ना डाल ले, कोई पीछे ना फेंक दे, कोई कहीं मतलब ये कि मेरे साथ ये प्रैक्टिस हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको हर चीज़ का वो बता रहा हूँ कि आपने ध्यान रखना है वहाँ कोई वोट आगे पीछे ना करे। कई लोग, एक बंदे को मैंने देखा था आज से काफली के दौर में, वो वोट खाना शुरू हो गया था एक करके चिंगम की तरह। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और दूसरा ये कि जब आप वोट गिनेंगे
तो जितने भी वोट होंगे सबके टोटल मिला के अपने पर्चियों पे जो लिखे होंगे कि कितनी कापियां खुली हैं वहां से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ है, वोट की कमी बेशी तो नहीं, बाहर से पर्चियां तो नहीं डाली गई। इसके बाद आपने जो भी रिजल्ट होगा वो ऑफिसर के साथ लड़ना है, खपना है, रिक्वेस्ट करना, लड़ना तो नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ मिले होंगे उनकी कोशिश होगी कि लड़ाई हो। आपने लड़ना नहीं है, आपने कहना है जी मुझे सिर्फ आप रिटर्न दे दें। वो फॉर्म आपने सुबह को देखा होगा, उसी फॉर्म पे आपने रिटर्न उनकी स्टैंप और प्रिजाइडिंग अफसर के साइन और मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नीचे वो सारा कुछ उनके लिख के देंगे आपको। उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, जो हमने गिनती की है ये साथ पोलिंग एजेंट के भी, दूसरे मुखालिफ पोलिंग एजेंट के भी साइन होते हैं, जितने अंदर लोग होते हैं, जितने ऑफिसर्स होते हैं उन सब के साइन होते हैं। उन सब से कच्ची पेंसिल से नहीं लेना, पक्की पेंसिल से उन्हें कहना साइन करके दें। वो फॉर्म अपने साइन करवा के आपने लेना है, उसके बाद धांधली का वो उस रिजल्ट में रद्दोबदल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है पोलिंग डे के हवाले से तो मुझे करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये एक पूरी साइंस है। आपको लोगों को देख के, अपनी पोलिंग को देख के मैं हार रहा हूँ, जीत रहा हूँ, मेरे वोट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस हिसाब से अपनी साउंड को ऊंचा और नीचे करना होता है। क्योंकि वोटरों को आपने दिखाना होता है कि मेरा बड़ा प्रेशर है। क्योंकि वो बाज वोट है, वो वोटर जो है हमारा, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो यही देख के कि इसका बड़ा प्रेशर है जी, ये सही बंदा है, ये देखें कैसे आकड़ के कर। तो आपने ये जज करना है कि यहाँ सिर्फ प्रेशर करना है, लड़ने वाली तरफ नहीं जाना। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सिर्फ अपने प्रेशर टैक्टिक्स ऐसे रखने हैं कि आपका देखने वाला वोटर और स्टाफ को भी पता हो कि मैं इसके साथ कुछ इनके साथ ज्यादती करने की कोशिश करूंगा तो ये आवाज बुलंद करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।